नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड हाईकोर्ट से सीटेट और अन्य राज्यों से टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को आज बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत ने यह शर्त भी लगाई है कि सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अगर शिक्षक पद पर नियुक्त होते हैं तो उन्हें 3 साल के अंदर जेटेट की परीक्षा पास करनी होगी। अगर राज्य सरकार 3 सालों में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं कर पाती है तो इस शर्त से वो मुक्त हो जाएंगे। अदालत ने ये भी कहा है कि राज्य सरकार को हर साल टेट की परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। आपको बता दें कि 2016 से ही राज्य में 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा ली ही नहीं गई है और राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि ऐसे में कई अभ्यर्थी नियुक्ति में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं, जिस पर अदालत ने ये आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल में पहले कोशिश में ही झारखंड टेट यानी कि जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। अगर झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार हर साल जेटेट परीक्षा आयोजित करे। कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चूंकि झारखंड में 8 वर्षों से राज्य सरकार ने जेटेट की परीक्षा ली ही नहीं है तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट परीक्षा पास की है या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास की है वे सहायक आचार्य परीक्षा में अब शामिल हो सकते हैं। और ये भी कोर्ट ने शर्त लगाई है कि अगर जिनकी नियुक्ति होती है, जो भी अभ्यर्थी चयनित होते हैं, उन्हें 3 वर्ष के भीतर ही पहले प्रयास में राज्य सरकार द्वारा आयोजित जेटेट की परीक्षा पास करनी होगी। और सहायक आचार्य परीक्षा में परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें 3 महीने का समय भी दिया जाएगा। अगर 3 साल में राज्य सरकार जेटेट परीक्षा नहीं लेती है तो अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट के आदेश पारित किए जाने के क्रम में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश भी लिया और फिर अदालत के आदेश पर सहमति जताई है। एक बार फिर से अदालत के इस आदेश को हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ छात्र नेता भी जुड़ेंगे जो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही छात्र नेता सूरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज से भी हम रिएक्शन लेंगे कि कोर्ट का जो ये फैसला आया है उस पर क्या उनका रिएक्शन है। लेकिन पहले नीरज से सवाल। नीरज, कोर्ट ने आज क्या क्या और आदेश पारित किया है, क्या क्या शर्तें लगाई हैं, वो तफसील से बताइए। हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो इन परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए कितनी बड़ी राहत है? देखिए, बीते महीनों सीटेट अभ्यर्थियों की ओर से एक याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और इस याचिका के माध्यम से जो 26,000 नियुक्तियां जो राज्य सरकार ने निकाला था उन नियुक्तियों में शामिल होने की मांग की थी। साथ ही साथ अगर उन्हें शामिल नहीं किया जाता है तो इन नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की गई थी और इसमें दोनों ओर से जो बहस है वो हुई थी, चाहे राज्य सरकार की ओर से बात कर ले या फिर अभ्यर्थियों की ओर से। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि जेटेट जो राज्य सरकार में हो इसको लेकर भी कई याचिका दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं को जो चीफ जस्टिस है संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हो रही थी और चीफ जस्टिस ने कहा था कि जितने भी याचिकाएं हैं जो कि जेटेट से संबंधित है उन सभी याचिकाओं को अटैच करके एक साथ सुनेंगे। तो मामले का जो है एक साथ सुनवाई हो रहा था और कुछ महीनों पहले जो है इसमें मामला जो है दोनों ओर से पक्ष सुनने के बाद जो है कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और फैसला सुनाते हुए सीटेट अभ्यर्थियों को इस नियुक्ति में शामिल करने को कहा है और इसमें एक शर्त ये रखा गया है कि जितने भी सीटेट अभ्यर्थी हैं उन्हें जेटेट पास करना होगा। जेटेट और राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप 3 साल के अंदर जेटेट की परीक्षा आयोजित करवाएंगे और जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि सीटेट पास है उन्हें पहले ही प्रयास में जेटेट पास करना होगा। अगर वो जेटेट पास करते हैं तो उनकी जो नियुक्ति रहेगी वो कंफर्म हो जाएगी और अगर वो पास नहीं कर पाते हैं
तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। तो ये शर्त है और साथ ही साथ ये भी है कि सीटेट के जो पड़ोसी राज्य है जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, बंगाल है, इनके भी जो अभ्यर्थी हैं वो इस बहाली में आ सकते हैं, इस नियुक्ति में भाग ले सकते हैं। तो कह सकते हैं बड़ी राहत मिली है उन अभ्यर्थियों को, सीटेट के अभ्यर्थियों को जो कि पहले जेटेट की परीक्षा नहीं होने की जो है शिकायत कर रहे थे, क्योंकि 2016 से झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, जिसको लेकर आपने कई जगहों पे आंदोलन भी करते हुए अभ्यर्थियों को देखा था। और जिस तरह से मैंने बताया कि कई याचिका जो है झारखंड हाईकोर्ट में इसको लेकर दाखिल की गई थी, उसी तरह की याचिका सीटेट के अभ्यर्थियों का भी दाखिल किया गया था। वो ये कह रहे थे कि इतनी बड़ी नियुक्ति जो निकाली गई है इससे पहले नहीं निकाली गई थी। ऐसे में अगर राज्य सरकार उन्हें सम्मिलित नहीं करती है तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि जेटेट परीक्षा का आयोजन करवाना ये राज्य सरकार के हाथ में है, उसमें उनका कोई दोष नहीं। ऐसे में उन्हें भी कहीं ना कहीं नीरज, बड़ा सवाल तो ये भी है ना, अब फिर एक बार तकराहट वाली स्थिति तो नहीं बनेगी। राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि स्थानीय नीति के आधार पर नियुक्ति हो, 1932 खतियान के आधार पर नियुक्ति की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अब जब ये ओपन फॉर ऑल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के अभ्यर्थी हैं, जो लगातार छात्र के युवा बेरोजगार हैं, वो और अगर बाहर के लोगों को जिस तरह बराबरी से मौका मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर आंदोलन की राह पर तो नहीं दिखेगा इस फैसले के बाद यहाँ के युवा जो अभ्यर्थी हैं। देखिए, राज्य सरकार को ये बात पहले सोचना चाहिए था। जब ये नियुक्ति निकाली गई थी उस समय ही राज्य सरकार को ये तमाम जो नियमावली है उसको देख लेना चाहिए था कि नियमावली में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, क्या कुछ कंडीशन लगाना चाहिए, क्योंकि सीटेट के अभ्यर्थी जो झारखंड के हैं वो लगातार मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो झारखंड के सीटेट अभ्यर्थी हैं जिनका नाता झारखंड से है, झारखंड में वो रहते हैं, इस झारखंड की स्थानीयता है, उनको कहीं ना कहीं पूरे नियुक्ति में भाग ले देना चाहिए, मतलब पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार की ओर से जब हाईकोर्ट में बात रखा गया तो राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने एक साफ कह दिया था कि वो सीटेट अभ्यर्थियों को इस नियुक्ति के शामिल नहीं करना चाहते हैं। ये पूछा गया था हाईकोर्ट की ओर से, लेकिन जो महाधिवक्ता उन्होंने सुप्रीम हाईकोर्ट में ये जवाब दिया था और ये कहा था कि नहीं, जो पार्टिसिपेंट है जो कि सीटेट के हैं उसे नहीं शामिल करवाना चाहते। ये बातें जो कही गई थी उसी दौरान जो है कहीं ना कहीं लग रहा था कि आने वाले समय में कुछ जो है टकराहट की स्थिति हो सकती है, क्योंकि आपने 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं करवाई है और ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि चाहते हैं कि शिक्षक में उनकी नियुक्ति हो जाए, बहाली हो जाए। वैसे में 7 साल का गैप हो जाता है जो कि बड़ा गैप होता है। तो अभ्यर्थी लगातार यही मांग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि राज्य की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया, जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं करवाई गई, लिहाजा जो हाईकोर्ट का निर्णय है अब उन्हें अभ्यर्थियों को और राज्य सरकार को मानना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला है। अगर चाहे राज्य सरकार तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार क्या कुछ करना चाहती है। क्योंकि एक जो कमजोरी दिख रही है वो जेटेट को लेकर है, क्योंकि 2016 के बाद से कोई जेटेट परीक्षा नहीं हुई है और अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है झारखंड सरकार तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से भी इसी तरह का निर्णय देखने को मिले। लेकिन अब देखिए, डिपेंड करेगा राज्य सरकार पर, अभ्यर्थियों को, अभ्यर्थी क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो जिस तरह से मैंने बताया कि 26,000 नियुक्ति का जो रास्ता है वो अब साफ हो गया। हालांकि पहले बहुत विवाद था, लेकिन अब सीटेट के अभ्यर्थियों को जो बड़ा मौका मिला है उससे कहीं ना कहीं कुछ विवाद तो खत्म हुआ है, लेकिन कुछ विवाद अभी भी है जो कि आने वाले समय में देखना होगा कि राज्य सरकार उससे कैसे निपटती है। अब डिपेंड करता है राज्य सरकार पर और कुछ दिनों बाद हो सकता है राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्देश पर जो ऑनलाइन फॉर्म्स है वो फिर से खोल दिए जाए और सीटेट के अभ्यर्थी जो है जो फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए जो है अवसर है वो मिले। जी चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ा मौका है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, लेकिन इस फैसले के बाद क्या गतिरोध एक बार फिर शुरू होगा, क्योंकि जितनी भी नियुक्तियां निकलती हैं यहाँ पर उसके बाद आंदोलन ज़रूर देखने को मिलता है और किसी न किसी बात को लेकर विरोध ज़रूर होता है। लेकिन अब जो हाईकोर्ट ने शर्तें लगाई हैं कि जिनका भी होगा, जो दूसरे राज्यों के भी अभ्यर्थी हैं, अगर टेट पास वो हैं और यहाँ पर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हें
3 साल के भीतर उन्हें निकालना पड़ेगा जेटेट। लेकिन अगर सरकार ही नहीं लेती है, 3 साल तक जेटेट की परीक्षा नहीं लेती है, तो फिर ये बाध्यता भी नहीं रहेगी। ये बड़ा फैसला है सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है और बड़ी नियुक्ति इस मामले में होनी है और इससे कई अभ्यर्थी तो खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध की भी बात अब सामने आ रही है। हालांकि खुलकर इस पर अभ्यर्थी अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कोर्ट ने जो कहा है कि शर्तें जो लगाई हैं कि अगर ऐसे अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं और नियुक्त होते हैं तो 3 साल के भीतर ही उन्हें पहले प्रयास में ही झारखंड सरकार द्वारा आयोजित जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए भी 3 महीने का समय दिया जाएगा और अगर 3 साल में राज्य सरकार ही नहीं लेती है जेटेट की परीक्षा तो फिर अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई थी तो अभ्यर्थी इस मामले को लेकर कोर्ट गए थे, जहां कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। अब कोई भी किसी भी राज्य के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं इस परीक्षा में, लेकिन 3 साल के अंदर उन्हें अपने आप को प्रूव करना होगा, यानी कि जेटेट की परीक्षा पहले अटेम्प्ट में ही उन्हें क्वालिफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद उनकी वो ज्वाइनिंग स्थायी हो जाएगी। सीटेट और अन्य राज्यों से टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी राहत वाली खबर है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दे दिया है। जिन अभ्यर्थियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, अब तमाम वो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अदालत ने शर्त भी लगाई है कि सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अगर शिक्षक पद पर नियुक्त होते हैं तो उन्हें 3 साल के अंदर जेटेट की परीक्षा पास करनी होगी। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता सूरज जुड़े हुए हैं। सूरज का रुख करते हैं। सूरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। ये जो फैसला आया है इसे किस रूप में देख रहे हैं आप? क्या ये आपके हक के लिए है या फिर कुछ और चाहते थे? सबसे पहले तो मैम आप सभी का आभार, और न्यूज बाइस्कोप जो टीम है उसका सबसे पहले हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, क्योंकि बाइस्कोप टीम हमारी आवाज को बुलंद करने में लगातार हमारे साथ रही और कंधे से कंधे मिलाकर हमारा जो भी आंदोलन रहा उसमें हमें सहयोग जो हो सकता है अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने में आप लोगों ने बहुत मदद की है। हमारा संघर्ष 3-4 वर्षों से रहा है और हमारी मूलभूत जो मांग थी कि झारखंड में जेटेट की परीक्षा विगत 8 वर्षों से नहीं हुई है, तो जब भी बहाली निकाली जाए सरकार के माध्यम से उससे पहले जेटेट की परीक्षा का आयोजन हो जाए ताकि हम सभी भी उसमें शामिल हो पाए। इसी मांग को लेकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री सर से भी मिला और शिक्षा सचिव दिवंगत जगन्नाथ महतो जी थे, उनसे भी कई बार वार्ताएं हुई, बातें हुई, मुख्यमंत्री सर से भी कई बार वार्ताएं हुई और इसके अलावा तमाम आला अधिकारी, शिक्षा सचिव, मुख्य सचिव के यहाँ पर ज्ञापन देकर के अपनी बातों को, अपनी मांगों को पहुंचाने का कार्य हम लोगों ने किया। और जहां हमारी फुलफिलमेंट जो हमारी मांग है वहां से जब नहीं पूर्ण होते हुए हमें दिखा, हमें जो आशा की किरण वहां से नहीं नजर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं हमें जो है न्यायालय का रास्ता अपनाना पड़ा और वहां जाकर के हम लोगों ने जो कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना होता है वो हम लोगों ने वहां पर शुरू किया और अपनी लड़ाई को जारी किया वहां से। और हमारा जो डिमांड था कि या तो झारखंड सरकार टेट का आयोजन पहले करवा ले और नहीं तो जो बच्चे केंद्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है सीटेट उसको उत्तीर्ण जो कर गए हैं उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का एक अवसर देने का जो है शामिल करने का उनको एक प्रावधान दिया जाए बोल के। तो इसी को लेकर के जब सरकार से बात नहीं बनी, सरकार ने हमारी मांगों को दरकिनार कर दिया, तो हमें फिर न्यायालय के माध्यम से अपनी बातों को वहां पर रखा हम लोगों ने और आज जो फैसला हमारे हित में दिया गया है इसको हम स्वागत करते हैं। हालांकि इसमें एक शर्त डाल दिया गया है कि 3 वर्षों के अंदर हमें झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है अगर सरकार आयोजित करवाती है तो पहली बार में हमें जो उस परीक्षा को जो है सफल होना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी जो नियुक्ति होगी वो पूर्ण जो है मानी जाएगी। अब इस चीज को लेकर के अभी हम लोग सरकार से जो है कई बार जो है हम लोग बात तक किए, जब बात हमारी वहां से नहीं बनी तभी हम लोग जो है आगे का जो भी हम लोग करना हुआ वो हम लोगों ने किया। लेकिन अभी सरकार से जब हमारी बात नहीं बनी तो हम लोगों ने जो है वहां हम लोगों का बात जो है उच्च पटल पर तमाम झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों संगठन के माध्यम से हम लोगों ने अपना जो है एक संगठन बना करके अपनी लड़ाई को जारी रखा और उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है
माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL फाइल किया और जो है रिट पिटिशन वहां पर हम लोगों ने जो है दाखिल किया। और उसके बाद जो है लगभग जो है आज से 3-4 महीने पहले लगभग 18 अगस्त को ही हमारा फैसला रिजर्व सुरक्षित रख लिया गया था और लगभग 3-4 महीने के बाद आज 20 दिसंबर 2023 को हमारा फैसला सुनाया गया है और आंशिक जो शर्त रखा गया है थोड़ी सी उस चीज से हम लोग उसको देख रहे हैं, बाकी ऑर्डर कॉपी आना भी बाकी है। कोई बात नहीं है, हमें द्वार मिला है, रास्ता खुला हमारे लिए एक अफसर की जो समानता की बात। ऑल भी तो हो गया है सूरज, इससे कोई आपत्ति नहीं? निश्चित रूप से ये एक जो है विडंबना कहिए झारखंड की, जितनी भी वैकेंसी है आज के डेट में, चाहे वो CGL की परीक्षा हो रही हो, चाहे उत्पाद सिपाही की हो रही है, अन्य जितनी भी बहालियां हो रही है उसमें सभी में ओपन फॉर ऑल ही है। और इसमें भी अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ मतलब जो कोई अलग बात नहीं है, भ्रम की स्थिति इसके साथ हमेशा जोड़ी गई हमेशा कई सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से कि ओपन फॉर ऑल वाली जो कंडीशन है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें लागू हो रहा है। 60-40 की जो एक नियम और जो है इसको लेकर के लगातार जो आंदोलन हुए थे, आज झारखंड में वही नियम चल रहा है और जो नियोजन नीति सरकार लाएगी उसी के आधार पर जितनी भी वैकेंसी JSSC के माध्यम से क्लियर होंगी वही उसका अनुपालन होगा। तो कहीं ना कहीं इस वैकेंसी पर सिर्फ ये ओपन फॉर ऑल नहीं हो रहा है, बल्कि JSSC के माध्यम से वो जो झारखंड में जो CGL की परीक्षा होगी उसमें भी ओपन फॉर ऑल है और JSSC के माध्यम से जितनी भी वैकेंसी क्लियर हो रही है उसमें ओपन फॉर ऑल है। तो इसमें कुछ अलग नहीं होगा, उसमें भी लगभग वही कंडीशंस होगा। हाँ, ये शर्त एक है कि सीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो अन्य राज्य के हैं वो भी इसमें परीक्षा दे पाएंगे। और कहीं ना कहीं इसमें हमारा दुर्भाग्य कहिए, राज्य की विडंबना कही कि आज ठोस नियोजन नीति राज्य में नहीं बन पाई है, जिसके कारण ये जो है हमें दिन देखने को मिल रहा है। और इस पर निश्चित रूप से सरकार को कहीं ना कहीं ठोस कदम नहीं, उचित नीतियों का निर्माण करना पड़ेगा, तभी इसका जो है रास्ता बंद हो पाएगा या फिर इस पर कुछ उचित जो कार्रवाई हो पाएगी। सूरज, लेकिन लगातार इधर सरकार कोशिश कर रही है और अपने वोट बैंक को एकजुट रखने की भी कवायद इसे कह सकते हैं। 1932 खतियान भी आज देखिए सदन के पटल पर रखा गया, पेश किया गया और वो पास भी हो गया। फिर से वो राजभवन जाएगा। स्थानीय नीति को लेकर लगातार मंथन हो रहा है, मांगे हो रही हैं। उस बीच में ये जो 26,000 लगभग वैकेंसीज है जिसके लिए लगातार आप लोग फाइट कर रहे थे, अब उसमें स्थानीय जो नीति है, नियोजन नीति है, उसका ना होना कहीं ना कहीं ये तो खलेगा आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, यही बात है मैम कि हमारी राज्य गठन होकर के लगभग 23 साल होने को है और राज्य में कोई भी एक ठोस ना नियोजन नीति है, ना ही स्थानीय नीति है और ना ही जो है स्थानीय लोगों का रोजगार में उनकी जो सुरक्षा होती है, स्थानीय लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की पदों पर, इसको लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बहुत सारी बातें लगातार होती हुई आई है, चाहे वो खतियान से संबंधित हो, चाहे वो नियोजन नीति से संबंधित हो, चाहे वो 32 की खतियान की बात हो। तो ऐसी बातें लगभग बहुत सालों से हो रही है, लेकिन कोई भी कदम जो है ठोस तरीके से कानूनी जो विकल्प के रूप में अपनाने के तौर पर, जो कानून बनाने के ऊपर कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं हुआ है। और इसी के कारण इसे बड़ी जीत आप लोग मानते हैं अब, क्योंकि झारखंड में जितनी भी वैकेंसीज निकली है, या तो युवा सड़क पर नजर आए हैं या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए नजर आए हैं। अब जो ये फैसला आया है, अब पढ़ाई लिखाई की तरफ जुटेंगे युवा, आप तैयारी करेंगे परीक्षा की? निश्चित रूप से मैम, मैं पढ़ाई और आंदोलन के साथ में समय निकाल करके तैयारी भी कर रहा था उस समय। और विगत कुछ दिन पहले ही मुझे सफलता मिली है, केंद्रीय स्कूल की जो केंद्रीय विद्यालय होती है उसमें मुझे सफलता मिली है। मैं एजे वहां पर टीचर अपॉइंट हो गया हूं और मैं जॉब में ही हूँ फिलहाल, सेंट्रल केंद्र सरकार की केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। और मेरी पोस्टिंग आसाम में हुई है, डिब्रूगढ़ आसाम में। तो अगर मुझे रोजगार झारखंड में ही मिल जाता या फिर नियुक्ति वहीं हो जाती तो मैं निश्चित रूप से अपने राज्य में सेवा देना चाहता था, परंतु दुर्भाग्य कहे कि कई सालों के बाद वहां कोई नियुक्ति का द्वार जो है सही तरीके से नहीं खुला। और अंततः लगातार प्रयास और अन्य विकल्पों को मैं अपनी जो है अवसर को देखते हुए, बाकी परीक्षाओं को देते हुए मैंने जो है मुझे सफलता केंद्रीय विद्यालय में मिली। और झारखंड की अगर परीक्षाएं होती है निश्चित रूप से मैं परीक्षा जरूर दूंगा। बाकी आगे क्या डिसाइड करना है वो आगे भविष्य में उसको फिर देखूंगा। चलिए, तो ये एक अच्छा फैसला आप लोगों के हक में इसे मानते हैं? निश्चित रूप से इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि लगातार हमें विगत 3-4 वर्षों में निराशा ही हाथ लगी है। कई सारे बच्चे हतोत्साहित हुए, कई सारे बच्चों को डिमोटिवेशन हो रहे थे और जो 3 से 4 लाख लगभग राज्य में
प्रशिक्षित युवा थे जिन्होंने बीएड डीएलएड करके घर पे बैठे थे, बेरोजगार बैठे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग आखिर इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो हमें मिला है, इतने पैसे, किसी ने लोन लेकर के ट्रेनिंग की थी, किसी ने जो है खेत बेचकर अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया था। और राज्य में आज भी लगभग बीएड और डीएलएड जो है ना ट्रेनिंग का कोर्स हर एक इंस्टीट्यूट वहां पर खुला हुआ है और इंस्टीट्यूट में कोर्स करवाए जा रहे हैं, राज्य सरकार ही करवाती है। और बताइए कि राज्य सरकार टेट का एग्जाम नहीं करवा करके उन बच्चों को अंधेरे में रख रही थी कि आखिर टेट का करवाना नहीं है, बस आप एक तरीके से बेरोजगारों की जो फौज खड़ी करनी होती है, लोगों को एंट्री ले रहे हैं, लेकिन जब नियुक्ति देने की बात आ रही है उनको परीक्षा में अवसर भी नहीं दे रहे बैठने का। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है ना बहुत ही दुर्भाग्य हो रहा था, बहुत ही अन्याय हो रहा था हम बच्चों के साथ। और निश्चित रूप से इसी अन्याय के खिलाफ हम लोगों ने आवाज बुलंद किया, अपने अधिकारों का जो हनन हो रहा था। और हमारा एक ही मांग था कि हम बस एक ही डिमांड कर रहे थे कि हमें बस परीक्षा में बैठने देने का जो है ना हमें मौका दिया जाए। हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे थे, हमें बस एक परीक्षा में आप बैठने देने का आप शामिल कर लीजिए। हमारे अंदर अगर टैलेंट होगा, योग्यता अगर हमारे अंदर होगी, हमारे अंदर अगर गुणवत्ता होगी, तो भी हम आपसे नौकरी लेंगे। हम लोग परीक्षा में बैठने देने का मांग कर रहे थे और आज हमें न्यायालय के माध्यम से एक द्वार खुला है, हमें बस एक अवसर मिला है। हम इस द्वार जो ओपन किया गया, हमारे लिए एक अवसर जो मिला है, हमारे जो अवसर की समानता और न्यायालय के माध्यम से ही हमें मिला। सरकार ने कई सारे बार हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, अपना जो व्यवस्था है, अपना जो लाचारी है उसको सरकार के सामने कई बार हम लोगों ने अपना रखा, लेकिन वहां से बात नहीं बनी और न्यायालय ने हमें न्याय दिया। इसलिए हम न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कम से कम जो है ना एक अवसर दिया। और आगे निश्चित रूप से हम लोग केंद्र स्तर की परीक्षा अगर क्वालिफाई किए हैं तो जेटेट की परीक्षा भी अगर लेती है सरकार तो उसमें भी सफल होंगे, हम लोग उसमें भी बैठेंगे। और हमें जो अवसर दिया गया इसके लिए सबसे पहले तहे दिल से हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आप सभी जो भी मीडिया बंधु हैं, विशेष करके आपकी टीम को हम धन्यवाद देते हैं। चलिए, शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बधाई भी है। आपको सफलता पहले मिल गई है, भले ही राज्य में ना मिली हो, लेकिन केंद्र में ये सफलता आपको मिल गई है। अब अभ्यर्थी बेहद उत्साहित हैं इस फैसले से। लंबी लड़ाई वो लड़ रहे थे और फिर कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है। अब इस परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है, नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है और बड़े पैमाने पर इसमें बहाली हो रही है।